बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन ईयर जेम्स पुट $600 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ मार्च एंड $400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून. The bank offers 3% per annum simple interest rate. Find the total amount that James received from the bank at the end of December in that year. एक खास साल में जेम्स ने एक बैंक में $600 डाले मार्च के आखिर में, और फिर उसने उसी बैंक में जून के आखिर में एक और अमाउंट यानी $400 डिपॉजिट कर दिए. बैंक इन दोनों अमाउंट्स के ऊपर उसको 3% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा. आपने कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट कि उस साल में यानी उस साल के आखिर में दिसंबर में जेम्स को कितनी टोटल अमाउंट मिलेगी. तो आप जानते हैं कि जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है वो प्रिंसिपल कहलाती है. इस सवाल में जेम्स ने दो अमाउंट्स डाली बैंक में, तो वो दोनों प्रिंसिपल हो गए, यानी 600 भी प्रिंसिपल है, 400 भी प्रिंसिपल है. इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में गिवन होता है, तो ये जो 3% है ये आपके पास इंटरेस्ट रेट है. कैलकुलेट आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है. तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप याद कीजिए. आपके पास अमाउंट आपने पिछले सवालों में फॉर्मूला यूज़ किया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो पी यानी प्रिंसिपल तो आपको सवाल में गिवन है, लेकिन आई गिवन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है. तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल को यूज़ करके. तो प्रिंसिपल तो दो वैल्यूज़ गिवन है, हम पहली प्रिंसिपल की वैल्यू को यूज़ करेंगे. पहला प्रिंसिपल है 600 और इसके ऊपर जो टाइम पीरियड है वो क्या है. आप जानते हैं कि प्रिंसिपल जो है 600 मार्च के आखिर में डिपॉजिट किया था. तो मार्च को तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, अप्रैल से दिसंबर तक. तो अप्रैल से दिसंबर 6 महीने बनते हैं. 6 महीने को जब आप साल में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं मंथ्स को टाइम में कन्वर्ट करने के, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाई 12 करते हैं. तो जब 9/12 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.75 ईयर्स. अब इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर सेम है, 3% है, वही रहेगा दूसरे प्रिंसिपल में भी. आई आपने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई टी. आप वैल्यूज पुट करेंगे. प्रिंसिपल आपको गिवन है 600, आर भी गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 100. ये परसेंटेज में इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. टाइम की वैल्यू है 0.75. डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा $13.5. प्रिंसिपल दूसरा वाला जो है वो है $400. इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट तो यही रहेगा 3%, लेकिन ये डिपॉजिट कब किया गया था, जून के आखिर में. तो जून को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. जुलाई से दिसंबर में 6 महीने बनते हैं, तो 6/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 ईयर्स. अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे. फॉर्मूला में नहीं लिख रही हूँ, जस्ट वैल्यूज़ पुट करें. प्रिंसिपल की वैल्यू है 400 और आर की वैल्यू है 0.03 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू $6. अब अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो इस सवाल में तो हमें दो प्रिंसिपल गिवन है, तो हम उन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी 2 हैं तो इंटरेस्ट का भी टोटल करना पड़ेगा. तो पहले हम इंटरेस्ट का टोटल कर लेते हैं. टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा $13.5 प्लस 66 इज इक्वल्स टू $9.5. अब टोटल प्रिंसिपल कितना है, आएगा 600 प्लस 400 इज इक्वल्स टू $1000. अब अमाउंट की फॉर्मूला में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, 1000 प्लस 19.5, तो ये क्या आ जाएगा, $1019.5 जो हमने कैलकुलेट करना था. तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. तो इसकी स्टेटमेंट देखें. A bank increased the rate of simple interest which is paid to depositors from 3.5% to 4% per annum. Find how much more interest Suzanne would receive if she deposited $6,400 in the bank for 6 months at the new interest rate. एक बैंक जो है सिंपल इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देता है. पहले 3.5% है, बाद में 4% कर दिया. आपने मालूम करना है कि अगर सुज़ैन $6,400 बैंक में जमा करती है 6 महीने के लिए, तो उसको इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलेगा नए इंटरेस्ट रेट पे.
तो पहले उसने डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट रेट 3.5% था, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें ये भी कैलकुलेट करना है। और फिर जब इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो फिर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें ये कैलकुलेट करना होगा। आई होप कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है जो उसने अमाउंट डिपॉजिट की, $6400 ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट रेट जो पहला था वो क्या था, 3.5%, जो बढ़ गया, चेंज हो गया, मैं उसको लिख देती हूँ आर न्यू, यानी नया इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 4%। टाइम पीरियड 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स को आप चेंज करेंगे इनटू ईयर्स, तो 6/12 करें तो ये आ जाएगा 0.5 ईयर्स। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है इसमें, हाउ मच मोर इंटरेस्ट एट न्यू रेट, यानी नए रेट पे उसको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा पुराने रेट की निस्बत। तो हमें पुराने रेट पे भी तो इंटरेस्ट नहीं पता, तो पहले हम ओल्ड रेट के ऊपर इंटरेस्ट मालूम करेंगे और फिर हम न्यू रेट के ऊपर मालूम करेंगे और फिर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट तो ओल्ड रेट पे नहीं पता, इंटरेस्ट न्यू रेट पर भी नहीं पता, तो इंटरेस्ट ओल्ड रेट कितना है, 3.5%। सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है तो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज़ करेंगे। 3.5 को यूज़ करें और इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करें। फॉर्मूला आप जानते हैं, P × R/100 × T। P की वैल्यू आ गई 6400, R की वैल्यू है 3.5, इसको चेंज करें बाय 100 मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 0.5। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी $112। अब हम नया इंटरेस्ट रेट जो है 4%, हम इसको यूज़ करते हैं और इस कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, जस्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 6400 मल्टीप्लाई 4/100 मल्टीप्लाई 0.5, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, इन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी $6400 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू $128। तो अब उन्होंने सवाल में पूछा था, मैं अगेन लिख रही हूँ कि सवाल में क्या पूछा था कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट उसको नए इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो दोनों का हमें डिफरेंस निकालना होगा, तो 128 में से आप 116 को माइनस कर लें तो आपके पास $16 आ जाएगा, यानी $16 जो है उसको ज़्यादा मिलेगा पुराने इंटरेस्ट रेट।